लोअर बैक पेन है आपको, अपर बैक पेन है, टेल बोन पेन है, शार्टिका है। बेल्ट को पकड़ा, चेस्ट को आउट किया, कमर को सीधा किया और हल्की सी गर्दन ऊपर। एक हाथ को आपने अपने शोल्डर पे रखा, दूसरे हाथ को पीछे से आप घुमा के लाए। लिवर से रिलेटेड इशू रहता है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पीरियड्स में और सर्वाइकल में सेतुबंध आसन, सुप्त पादमुष्ठानासन और सुप्त भत्कोनासन, ये आसन आपको सर्वाइकल में हेल्प करेंगे और उसमें से कुछ आसन आपको पीरियड्स में हेल्प करेंगे, बट यही आसन आपको बैक पेन में भी हेल्प करेंगे। जैसे सेतुबंध आसन हो गया, सुप्त भत्कोनासन हो गया और सुप्त पादमुष्ठान आसन हो गया। अब मैं दो नए ऐसे आसन आपको बताने जा रही हूँ जो आपकी बैक को स्ट्रेंथन भी करेंगे, आपके बैक पेन में भी आराम आएगा। अगर आप रेगुलर इन दो आसनों की प्रैक्टिस और अपने बाकी प्रैक्टिस के साथ जोड़ते हो तो ये आसन आपको बैक पेन में रिलीफ भी देंगे और आपको स्ट्रेंथन भी करेंगे, आपके ओवरऑल ग्लूट्स को भी स्ट्रेंथन करेंगे, आपके बैक को भी स्ट्रेंथन करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगेन बेल्ट की जरूरत पड़ेगी इस आसन में क्योंकि बैक पेन में सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, स्पाइन सीधी नहीं हो पाती है, तो उस वजह से हम हमेशा कोई ना कोई प्रॉप का सपोर्ट लेते हैं। तो जो बैक पेन वाले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको टेल बोन पेन है, बैक पेन डिफरेंट होते हैं। लोअर बैक पेन है आपको जो है अपर बैक पेन है, टेल बोन पेन है, शार्टिका है, ठीक है। तो ये जो मैं बताने जा रही हूँ आपका लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन और शार्टिका का जिनको प्रॉब्लम आ रहा है उनके लिए बेस्ट है डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं बैठना है। उन लोगों को हमेशा एक पतला कुशन लेकर ही बैठना है ताकि आपकी टेल बोन पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना पड़े। तो जानो सिर आसन इसको बोला जाता है। इसकी एक इम्प्रोवाइजेशन के साथ मैं आपको कराने जा रही हूँ। ध्यान देना है कि इसमें आपको बैठना कैसे है, सीधा बैठना है बिल्कुल, ठीक है। हल्का सा हिप के फ्लैश को निकालना है और आपको अपनी सिट बोन पर बैठना है। आपको गद्दी लेकर ही बैठना है। बैक पेन में आपके हिप के नीचे एक छोटा सा या पतला सा कुशन रहेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एक पैर को इस तरीके से बेंड किया, ग्रोइन पर सेट किया, बेल्ट को इस प्रकार से सेट किया पैर में, ठीक है। बेल्ट को पकड़ना है दोनों हाथ से, ऐसे नहीं पकड़ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अननेसेसरी खिंचाव नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आराम से सहजता से करना है। आपने बेल्ट को पकड़ा, चेस्ट को आउट किया, कमर को सीधा किया और हल्की सी गर्दन ऊपर। मैं गर्दन को ये नहीं लेके गई, ठीक है। मैंने क्या किया, चेस्ट को आउट किया, मेरा पैर बिल्कुल सीधा है। अगर आपके हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो आप बेल्ट को हल्का सा ढीला छोड़ सकते हैं और हल्की सी गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब यहाँ पे आपको होल्ड करना है 30 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है ब्रीथ के साथ। आपको समझना पड़ेगा कि जब आप इस आसन को कर रहे हो तो आपका स्ट्रेच कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, सेंटर में आ रहा है या शार्टिका नर्व में जा रहा है, ठीक है। तो ये आसन अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको बैक पेन में से बहुत आराम मिलेगा। ध्यान रखना है, अननेसेसरी स्ट्रेच नहीं करना है, ज़बरदस्ती हैमस्ट्रिंग्स को खींचना नहीं है, कमर को ज़बरदस्ती टाइट नहीं रखना है, आराम से सहजता से आसन को करना है ब्रीथ के साथ। अब जो मैं आसन बताने जा रही हूँ वो बैक पेन में बहुत ही रिलीफ देगा, जिसका नाम है ताड़ासन। बद्ध उंगली ताड़ासन भी इसको बोला जाता है। इसमें आपको शोल्डर लेवल गैप रखना है। ध्यान रहे आपके पैर कभी भी ऐसे नहीं जाएंगे स्टैंडिंग आसन में। अगर आप पैरों को ये लेके जाओगे तो 100% आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ठीक तो होगी नहीं और उसको वर्स्ट ही हो जाएगी। तो क्या करना है, पैर आपके पैरेलल रहेंगे, मतलब हील्स हल्की सी आउट, थोड़े से आपको अपने जो टोज हैं उसको इन करके रखना है। अब ताड़ आसन में अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर है या टू मच ऑफ शोल्डर पेन है तो वो अपने हाथों को सीधा भी रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो पहला जो मैं बताने जा रही हूँ वो है समस्थिति ताड़ासन और दूसरा मैं बताऊंगी बद्ध उंगली ताड़ासन, ठीक है। तो समस्थिति ताड़ासन में क्या करना है, आपको अपने हाथों को नीचे की तरफ खींच के रखना है, उंगलियों को रोल करना है, शोल्डर्स को पीछे की तरफ, रोल योर शोल्डर्स बैक। अब आप अपने गर्दन को ऐसे आगे नहीं लाना, चिन पैरेलल टुवर्ड्स द फ्लोर, ठीक है। चिन हल्की सी डाउन रहेगी, ना बहुत ऊपर और ना बहुत नीचे, हल्की सी आपकी डाउन रहेगी, पैरेलल रहेगी फ्लोर के। अब यहाँ पे आपको ब्रीथ करना है और होल्ड करना है, फील करना है आपको अपनी स्पाइन को। अब इसमें हिप को ये पीछे नहीं निकालना, आपको क्या करना है, टक योर टेल बोन इन, प्यूबिक बोन आउट, ठीक है। इसको इस एरिया को पुश करना है आगे की तरफ, ठीक है। एनस को स्क्वीज किया, ठीक है, हल्का सा, एंड देन टक योर टेल बोन इन एंड प्यूबिक बोन आउट।
मेक इट श्योर आपकी स्पाइन एकदम सीधी हो। विद स्माइल आप अपनी हर प्रैक्टिस को कीजिए, सीरियस होकर नहीं करना है जैसे कि मैं बता रही हूँ, तो इसको थोड़ा स्माइल के साथ करना है। तो रोल योर शोल्डर्स बैक, चिन टुवर्ड्स द फ्लोर, टक योर टेलबोन इन, स्लाइड प्यूबिक बोन आउट, 50% weight on your toes, 50% weight on your heels. Now feel the stretch, feel your spine, keep on breathing. आपको इस आसन में 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक की आप होल्डिंग कर सकते हैं। ये बैक पेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। अब मैं आपको बहुत ही बेसिक ट्विस्टिंग बताने जा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको बैक पेन होता है तो स्पाइन होने लग जाती है स्टिफ, और साथ के साथ मसल्स भी स्टिफ हो रही होती हैं। तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर आप स्लाइटली ट्विस्टिंग करते हैं, बहुत एक्सट्रीम ट्विस्टिंग नहीं, स्लाइट ट्विस्टिंग करते हैं, तो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में और बैक पेन में रिलीफ देगी। तो क्या करना है इसमें आपको, अगेन 50% वेट ऑन योर टोज, 50% वेट ऑन योर हील्स। ध्यान रखना ना बहुत आगे और ना ही बहुत पीछे। हिप को टक इन करके रखना है आपको, ठीक है, ऐसे नहीं खड़े होना, सीधा खड़े होना है, ये चीज का ध्यान रखना है। एक हाथ को आपने अपने शोल्डर पे रखा, दूसरे हाथ को पीछे से आप घुमा के लाए, ठीक है। जो हाथ आपका शोल्डर पर है, इनहेल किया एंड एक्सहेल, स्लाइड ट्विस्ट, कीप ऑन ब्रीदिंग, होल्ड इन दिस आसन। आपको इस आसन में होल्ड करना है ब्रीथ के साथ। ट्विस्टिंग आपके लिवर को भी डिटॉक्स करता है, तो जिनको लिवर से रिलेटेड इशू रहता है उनके लिए भी ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल है। और बैक पेन में तो इस आसन में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। यहीं पे कुछ देर इनहेल एक्सहेल किया, वापस आने के लिए एक लंबा इनहेल किया एंड स्लोली विद एक्सहेलेशन आपको आसन से वापस समस्थिति अपनी पोजीशन पे आना है। अब इसको दूसरी साइड से भी करेंगे, तो देखिए ध्यान से, हाथ को शोल्डर पे रखा, इनहेल किया, एक्सहेल के साथ धीरे धीरे लेके जाना है। नाउ होल्ड इन दिस आसन, आपको यहाँ पे कुछ देर होल्ड करना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, कीप ऑन ब्रीदिंग। आपको अपने आप को एंगेज करना है केवल सांसों के साथ, और देखना है क्या कोई पेन तो नहीं है। अगर स्ट्रेच है तो वो अच्छा है, अगर पेन है तो धीरे से विद एक्सहेलेशन आपको आसन से वापस आना है।